मान लें कि कहा गया कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है जो कि 1,2 मतलब ये पॉइंट और 2,3 यानी कि ये पॉइंट इन दो पॉइंट से पास हो रहा हो। तो वो स्ट्रेट लाइन सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा वो स्ट्रेट लाइन। अब अगर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें बनाना है तो वो इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं? तो ये दो पॉइंट्स जो है गिवन है, इन दो पॉइंट से ये पास कर रहा है। मैं एक बार लिख लेता हूँ। ये पॉइंट जो है ये पॉइंट है 1,2 और ये वाला पॉइंट जो है ये पॉइंट है 2,3। इन दो पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन पार हो रहा है। हमें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन का मतलब ये होता है, एक्स और वाई के फॉर्म में इक्वेशन होता है। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इस स्ट्रेट लाइन में हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, उस इक्वेशन को फॉलो करेगा, उसे सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम आर्बिट्ररीली एक और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से दैट पॉइंट इज हियर, यहाँ पर। तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, चलिए थोड़ा सा नीचे कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एक्स कोमा वाई। ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं पर भी हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है। तो फिर आप गौर से देखें, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि चूंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह पे सेम होता है, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक इस रेंज में जो स्लोप हमें मिलेगा, मतलब ऐसे हम मिला देते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ते हैं, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से हम आगे बढ़े अगर, तो यहाँ से हमें स्लोप मिलेगा। स्लोप इन द सेंस यहाँ पर ये जो एंगल होता है, इस एंगल का टेंजेंट वैल्यू, यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा इसका टेंजेंट वैल्यू यहाँ पर देख लेते हैं, ये लेट्स से दैट इज़ थीटा। सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप m से डिनोट करते हैं इसे, दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ दिस एंगल। तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट को जाते हुए जो स्लोप बनेगा, उतना ही स्लोप यहाँ पर भी रहना चाहिए। इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाते हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हुए भी उतना ही स्लोप होना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ ताकि यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। इस चीज़ को थोड़ा सा मैं नीचे सरका देता हूँ ऐसे। तो फिर दोनों ही जगह पे, दोनों ही सिनेरियो में स्लोप सेम होगा। यहाँ से इस पॉइंट में जाते हुए भी स्लोप सेम होगा, बिकॉज़ यहाँ पर भी आपको जो एंगल मिलेगा, यहाँ पर भी जो एंगल मिलेगा वो भी थीटा होगा, यहाँ पर भी जो एंगल मिलेगा वो भी थीटा होगा। दोनों ही केस में टेंजेंट ऑफ थीटा, जो कि इसका स्लोप बताएगा इस स्ट्रेट लाइन का, दोनों ही केस में सेम होना चाहिए। अब देखिए, अगर इस वाले सिनेरियो को हम लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल के सिनेरियो को लेते हैं, तो स्लोप विल बी इक्वल टू दिस एंगल का, इसका टेंजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। अब आप इस साइड को गौर से देखें, ये साइड जो है, ये साइड किसके बराबर होगा? आप गौर से देखें, ये साइड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस, और आप इस डिस्टेंस को कंसीडर करें, एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको ये वाला लेंथ मिलेगा, ये वाला लेंथ मिलेगा, ये वाला साइड मिलेगा। आप गौर से देखें, चूँकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y है, तो ये वाला जो लेंथ होगा, दिस लेंथ विल बी y। और चूँकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 है, चलिए इसे एक दूसरा नाम दे देते हैं, वेरिएबल के तौर पे इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वेरिएबल के तौर पे इसे x1 y1 नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को x1 y1, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं x2 y2, x2 y2। तो ये वाला जो हाइट होगा, ऑब्वियसली इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y2 होने के कारण इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा ये y2 हो जाएगा। वेल, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो साइड है, दिस साइड इज़ y माइनस y2। सो y माइनस y2, इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर y माइनस y2। सो दिस इज़ equal to
इसे ब्रैकेट लगा दूँ, दिस इज इक्वल टू y माइनस y2। अब ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, इस लेंथ को आप गौर से देखें, ये हो जाएगा इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विच इज़ x माइनस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विच इज़ x2, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक होगा x और यहाँ से यहाँ तक होगा x2, तो x माइनस x2 हो जाएगा ये वाला लेंथ। सो टेंजेंट ऑफ थीटा विच इज़ स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप विच इज़ tangent of theta and this angle is theta is equal to ये वाला लेंथ जो कि हमने देखा कि y माइनस y2 है डिवाइडेड बाय ये वाला लेंथ जो है विच इज़ x माइनस x2, तो ये हो जाएगा tangent of theta और ये हो जाएगा स्लोप का वैल्यू। अब आप यहाँ से इन दो पॉइंट्स, गिवन दो पॉइंट्स से अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि स्लोप जो है, स्लोप बराबर हो जाएगा इस वाले साइड डिवाइडेड बाय इस वाले साइड के। दोनों ही केस में स्लोप बराबर होना है बिकॉज यहाँ पर भी एंगल जो है थीटा ही बनेगा। सो अब की बार इस वाले अगर आप लेंथ को देखें, साइड के लेंथ को आप देखें तो आप ये पाएंगे ये होगा y2 माइनस y1, उसी लॉजिक से। सो यही वाला स्लोप जो है अब की बार ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय इस वाले लेंथ को अगर आप देखें तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, सो x2 माइनस x1। सो इन वैल्यूज से, इन दो पॉइंट्स के वैल्यूज से, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो गिवन है, इनके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स से या इनके जो कोऑर्डिनेट्स है उन वैल्यूज से हम इस लाइन का स्लोप पता कर सकते हैं एंड दैट स्लोप शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दें कि यहाँ पर y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 भी हम कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर ये 2 होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पर y2 के जगह y1 और x2 के जगह x1 भी हम कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं ट्राइंगल को ऐसा कंसीडर ना करके मैं अगर अब की बार ट्राइंगल को ऐसा कंसीडर करता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब इस ट्राइंगल के लिए भी ये वाला एंगल थीटा ही होगा, तो फिर टेंजेंट ऑफ थीटा जो कि इस लाइन का स्लोप होगा उसका वैल्यू तो सेम ही होगा। अगर मैं ट्रायंगल को ऐसा कंसीडर कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कंसीडर कर लेता हूँ, तो उस केस में आप पाएंगे ये वाला साइड जो होगा ये y माइनस y1 होगा, ना कि y2 होगा, और ये वाला साइड हो जाएगा x माइनस x1 ना कि x2। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ही रहेगा, सेकंड पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट्स रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। y माइनस किसी भी एक पॉइंट को आप चूज करें, फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट, y माइनस उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x माइनस उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट या तो आप 1 चूज करेंगे, पॉइंट 1, या फिर आपको पॉइंट 2 चूज करना होगा, ये आपको डिसाइड कर लेना है। और सेकंड जो स्लोप का वैल्यू हम निकालते हैं, उस वैल्यू में 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स को हमें यूज़ करना है, या तो पहले सेकंड पॉइंट या फिर पहले फर्स्ट पॉइंट, कुछ भी आप कर सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, या फिर आप कह सकते हैं y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। अब देखिए ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर होने का मतलब हुआ कि y माइनस y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। हैंस हमें मिलेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये जो डेफिनेट स्लोप का वैल्यू हमें मिलेगा उस वैल्यू को हम यहाँ रहने देते हैं, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये जो हमें मिला, ये हमें मिल गया इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आप देखें तो 2 पॉइंट्स का वैल्यू जो है ये है 1,2 और 2,3। उन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं कि जो इस केस में इक्वेशन होगा इस स्ट्रेट लाइन का, वो इक्वेशन हमें कैसा मिलेगा। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के हिसाब से
इसका इक्वेशन अगर हम बनाना चाहें तो y माइनस y2 इज़ 3, सेकेंड पॉइंट है ये, y2 इज़ 3 इज़ इक्वल टू y2 माइनस y2 है 3 और y1 है 2, सो 3 माइनस 2, वैसे दिख रहा है स्लोप 1 होगा। x एक्सिस के अलॉन्ग 1 यूनिट हम आगे बढ़ रहे हैं तो y एक्सिस के अलॉन्ग 1 यूनिट आगे बढ़ने से दूसरा पॉइंट मिल रहा है। सो 1 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 1। सो यहाँ पर फिर है x2 माइनस x1, x2 इज़ 2 एंड x1 इज़ 1, सो 2 माइनस 1, सो 1 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 1। और यहाँ पर x माइनस x2 इज़ 2, x2 इज़ 2। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर 2 के जगह पे 1 और यहाँ पर भी 2 के जगह पे 1 हम कर सकते हैं। शुरू में ही हमने बात किया था ना, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को भी हम कंसीडर कर सकते थे, वैसा भी आप कर सकते हैं। सो हमें जो इक्वेशन मिला वो इक्वेशन होगा y माइनस 3 इज़ इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, इज़ इक्वल टू x माइनस 2। सो इसी चीज़ को मैं प्रॉपर फॉर्म में लिखता हूँ कि y इज़ इक्वल टू समथिंग, इस फॉर्म में लिखता हूँ। सो y इज़ इक्वल टू x माइनस 2 और ये नेगेटिव 3 इधर आया तो प्लस 3, सो नेगेटिव 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू प्लस 1। सो ये हमें मिल गया इक्वेशन, गिवन इंफॉर्मेशन से ये वाला इक्वेशन हमें मिला और फार्मूला जो है फार्मूला हमने यहाँ पर डिराइव किया था। सो आपको ये देखना है क्या हर एक पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ तो ये पॉइंट देखिए कौन सा है, -1, -2, -3, -4, फिर -1, -2, -3, सो दैट इज़ -4, -3। क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? x के जगह पे यहाँ पर ये वाला वैल्यू पुट करके देखें, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह पे आप -4 पुट करके देखें तो आपको मिलेगा y का वैल्यू -4 प्लस 1 इज़ इक्वल टू -3 आया, y का वैल्यू -3। कोई और पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, लेट अस से हम पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं इसे, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप देखें 0,1 है, 0,1। तो फिर x का वैल्यू यहाँ पर अगर 0 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 में x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आता है 0 + 1 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल आ रहा है, देखिए यहाँ पर 1। तो ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। इस तरह से आप पॉइंट कहीं भी कंसिडर करें, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन इस इक्वेशन को सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहा जाएगा इसे। तो इस फॉर्मूला से हम इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि गिवन है कि कौन से 2 पॉइंट से पास कर रहा हो, उसका इक्वेशन। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है जो स्ट्रेट लाइन 1,-1 और 3,5 इन दोनों पॉइंट्स से पास हो रहा है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6 है इस चैप्टर से। तो सबसे पहले तो मैं उन 2 पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट कर लेता हूँ। वैसे देखिए आपको प्लॉटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है आपको सिर्फ सॉल्व करना होता है। हम चीज़ों को देखेंगे, हम ग्राफिकली भी देखेंगे, जो हमारा वैल्यू निकल के आता है, जो इक्वेशन निकल के आता है वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ग्राफिकली। हमारे पास ग्राफ है तो इसका बेनिफिट उठा लेते हैं। सो 1,-1 ये पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट है 3,5। सो 1 2 3 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। सो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, ऐसे मिलाते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया इस तरह से। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है उन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, एक तो 1,-1 यहाँ पर और यहाँ पर 3,5। इसका हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। सो इसका इक्वेशन लेट अस से दिस इज़, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं x2y2 विच इज़ ऑब्वियसली 3,5 और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं x1, y1। Obviously this point is 1, -1। सो जैसा कि फार्मूला हमने देखा, सो फार्मूला के हिसाब से हम कहेंगे कि y
माइनस y1 या y2 कुछ भी लिखें, चलिए 2 ही लिखते हैं, y2 y माइनस y2 इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1। आप यहाँ पर y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, उस केस में हमें x1 माइनस x2 करना होगा डिनोमिनेटर में, और इस चूँकि y1 हमने पहले लिखा तो x2 पहले, y2 पहले लिखा तो x2 पहले लिखना होगा, x2 माइनस x1। ये तो स्लोप हो गया, और मल्टीप्लाइड विथ x माइनस, यहाँ पर y2 लिखा है हमने तो यहाँ पर x2, यहाँ पर अगर 1 करते हम लोग तो यहाँ पर x1 होता, तो ये हमें इक्वेशन देगा। सो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, y माइनस y2 इज़ 5 इज़ इक्वल टू y2 का वैल्यू है 5, y1 का वैल्यू है -1, सो माइनस -1 डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू है, x2 इज़ 3 माइनस x1 का वैल्यू है 1 इंटू x माइनस x2 है 3। ओके, सो y माइनस 5 इज़ इक्वल टू, ये तो 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इज़ 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3 इंटू x माइनस 3, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 3x माइनस 9, नेगेटिव 5 को उस साइड में ले जाए तो पॉजिटिव 5 हो जाएगा, सो y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 9 प्लस 5, सो ये हो जाएगा -4। तो ऐसा हमें मिल गया इक्वेशन। सो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें मिल गया। अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं कहीं दूसरा एक पॉइंट जिसे कि जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट हम क्लियरली पता कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट 2,2 है। क्या ये 2,2 वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? करना तो चाहिए, चेक करके देख लेते हैं। सो इस हिसाब से सबसे पहले तो 2,2 जो पॉइंट है, क्या इसे सेटिस्फाई करेगा ये हम चेक कर रहे हैं। तो y इज़ इक्वल टू 3x, x का वैल्यू क्या है 2, सो x का वैल्यू 2 हमने पुट कर दिया, -4, सो 3 इंटू 2 इज़ 6, 6 माइनस 4 इज़ 2, तो y का वैल्यू निकल के आया 2, जो कि हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। दूसरा एक पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, लेट से वो दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ये इसका भी कोऑर्डिनेट हमें क्लियरली दिख रहा है, समझ में आ रहा। ये है 0,1 2 3 4 -4, 0,4। सो अब की बार आप देखें 0,4, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? सो y इज़ इक्वल टू x के जगह पे 0 पुट कर दे, 0 पुट कर देने से 3x 0 हो गया, माइनस ये वाला 4, सो दैट इज़ इक्वल टू -4। देखिए ये पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऐसे हम लोग ऐसे सिनेरियो में जहाँ पर दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और कहा जाए कि स्ट्रेट लाइन उन 2 पॉइंट से पार हो रहा हो, तो वैसे सिचुएशन में हम इस वाले फार्मूला को यूज़ करके बड़े आसानी से उसका इक्वेशन पता कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे बात करेंगे, जो फॉर्म सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्योंकि वही ऐसा फॉर्म है जिसे पता होने से आपको बाकी फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे किसी भी तरह का सिनेरियो हो, उसके पास ये एबिलिटी होता है कि वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता करके आपको दे सकता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, और ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।